आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्शन यानी कि प्रक्षेप। प्रक्षेप में आपको मैं पहले भी करा चुका हूँ सिंबल्स। प्रक्षेप के हमने सिंबल तो पढ़ लिए थे पहले। प्रक्षेप को हम दो एंगल में बनाते हैं, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल। फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में बनाते हैं तो फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में बनाने के दो सिंबल्स होते हैं जो मैं आपको बनवा चुका हूँ। अब सिंबल्स बनाने के बाद में क्या होता है कि भाई सिंबल्स हमारे चतुर्थांश चार होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। लेकिन फर्स्ट और थर्ड एंगल में ही सिंबल्स ये चित्र क्यों बनाए जाते हैं, सेकंड और फोर्थ में क्यों नहीं बनाए जाते? क्योंकि सेकंड और फोर्थ में बनाते समय इनके साइड एलिवेशन ये क्या हो जाते हैं, ओवरलैप, इस कारण नहीं बनाते। तो अब क्या होता है कि इसके कुछ नियम, जैसे फर्स्ट एंगल में, जैसे फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल, जैसे माना मैंने एक यह आकृति बना ली उदाहरण के लिए, मेरे पास यह आकृति, ये इसकी साइड हो गई, ये इसका एलिवेशन हो गया, ये इसका टॉप हो गया। एक चीज ध्यान रखना कि टॉप को ही तो प्लान बोला जाता है, साइड को साइड ही बोलेंगे और एलिवेशन को हम फ्रंट बोलते हैं। कहीं टॉप और प्लान एक है, एलिवेशन फ्रंट एक है। तो उसी तरह अब फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल के प्रोजेक्शन खोलने के कुछ नियम, जैसे फर्स्ट एंगल में हमेशा जो हमारा फ्रंट साइड और टॉप है, जो हमारा फ्रंट है साइड और टॉप है, जैसे एलिवेशन इधर है फ्रंट, तो ये हमेशा विपरीत बनता है। भाई जैसे हमारे चार कोऑर्डिनेट मैंने ये बना दी, ये तो हो गए फर्स्ट एंगल के, इधर बना लेता हूं मैं थर्ड एंगल। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट एंगल में होता है 2/1, थर्ड एंगल में होता है 1/2। इसका मतलब क्या है कि दो चित्र ऊपर एक चित्र नीचे, इसमें एक चित्र ऊपर दो चित्र नीचे। तो फर्स्ट एंगल में हमेशा क्या बनता है, विपरीत। तो जैसे एलिवेशन लेफ्ट साइड है तो एलिवेशन कहां आ जाएगा, राइट साइड। और दूसरी चीज क्या है, साइड हमेशा एलिवेशन के बगल में बनती है, तो साइड और टॉप ऊपर या नीचे बनती है। ठीक है, इस तरीके से हम बना। अब मान के चलो इसमें साइड इधर थी, अगर राइट साइड होती साइड तो इसमें कहां बनती, लेफ्ट साइड। अगर एलिवेशन इसमें राइट साइड होता तो इसमें कहां बन जाता, लेफ्ट साइड। एलिवेशन जस्ट बगल में साइड, ऊपर नीचे टॉप। तो देखो फर्स्ट एंगल में दो चित्र ऊपर एक चित्र नीचे, इसी प्रकार थर्ड एंगल में जिधर होता है उधर ही बनता है, ना कि विपरीत। जैसे एलिवेशन लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड ही आएगा, और कहां बनेगा, नीचे। एलिवेशन के जस्ट बगल में साइड और ऊपर टॉप, हो गया 1/2। अगर मान के चलो एलिवेशन राइट साइड होता तो एलिवेशन राइट साइड आ गई, जस्ट बगल में क्या आ गई, साइड, और नीचे या ऊपर टॉप। ये तो हुआ हमारा बनाने का तरीका। उसके बाद में क्या होता है कि हमेशा साइड की चौड़ाई टॉप की ऊंचाई मानी जाती है, साइड की चौड़ाई टॉप की ऊंचाई मानी जाती है। यानी कि जो ये साइड की चौड़ाई होगी ये टॉप की ऊंचाई मानी जाएगी। नेक्स्ट नियम क्या है कि चित्र का प्लान या टॉप निकालते समय चित्र को एलिवेशन की तरफ गिराया जाता है। जैसे ये एलिवेशन ये है, मैंने इस चित्र को खड़ा किया, मैंने इस चित्र को इस पर खड़ा किया, तो मैं पहले बताया था साइड की चौड़ाई टॉप की ऊंचाई होगी। तो जब मैं इसको एलिवेशन पे ऐसे खड़ा कर दूं तो साइड की चौड़ाई ही टॉप की ऊंचाई हो जाएगी। जब मैं इसको ऐसे खड़ा करूंगा तो ये खड़ी होने पर यह साइड ऊंचाई हो जाएगी। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। अब इसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक, इसको प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक ये दोनों बनाते समय हमें क्या है कि कंडीशंस ये होती है, जब गोल बनते हैं इनमें, जब गोला आता है, कोई गोल आकृति बनानी पड़ जाए तो हमेशा ध्यान रखना आइसोमेट्रिक में 30 डिग्री झुकने पर हमेशा गोला अंडाकार आएगा, और प्रोजेक्शन खोलते समय कैसा आएगा, बिल्कुल गोल। भाई मान मैं प्रोजेक्शन में खोलूंगा, अगर मैं इस आकृति में बनाऊंगा तो क्या आएगा,
अंडाकार। और प्रोजेक्शन में खोलूंगा इसको तो कैसा आएगा, बिल्कुल गोल। अब हम उदाहरण के लिए एक आकृति का प्रोजेक्शन खोलेंगे। जैसे मैं कोई भी आपको एक आकृति बना देता हूं। मान के चलो ये कोई आकृति है, तो अब मुझे इसका एक प्रोजेक्शन खोलना है और इसमें इस जगह पर एक गोला और दे दिया मैंने। तो ये गोला तो कैसा रहेगा, अंडाकार। सबसे पहले इसकी माप दर्शा देगा। मान चलो ये 40, ये 60, गोले की 5 मैंने आग रख ली, यानी 5 क्या है, रेडियस, त्रिज्या। और ये 10 है मैं, और ये 40 है तो ये सभी 40 हो जाएंगी। और इसकी हाइट मैंने कर दी 70। ऑल डायमेंशन आर इन mm, यानी कि हमारी सभी माप किस में, mm में। तो भाई अब मैं इसका प्रोजेक्शन खोलूंगा। जैसे मान चलो मुझे थर्ड एंगल या फर्स्ट एंगल, जैसे मुझे फर्स्ट एंगल खोलना है, जैसे मुझे फर्स्ट एंगल इसका प्रोजेक्शन खोलना है। तो अब मैं इसको सबसे पहले, मेरे पास मान के चलो मेरी एक सीट है, ये मेरी एक सीट है। इसमें मैं बीचों बीच 10 mm की पट्टी निकालूंगा। ऐसे ही 10 mm की पट्टी ये निकालकर मैं इसको 4 भागों में डिवाइड कर दूंगा। ये पट्टी होगी हमारी, जो होगी 10 mm। ये कितने की होगी, 10 mm। अब इसको मैं फर्स्ट एंगल में खोलूं, सिंपल सी बात है, मैं इसको फर्स्ट एंगल में खोलूं तो फ्रंट इधर है, फ्रंट किधर है, लेफ्ट साइड। तो फ्रंट कहाँ आएगा, इसमें। तो यहाँ 7 mm की लाइन, जैसे मैंने अक्षरांकन ABCD सिखाई थी आपको, उन अक्षरों के टाइप में हमको यहाँ लिखना है फ्रंट व्यू। फ्रंट के जस्ट बगल में क्या आता है, साइड व्यू। और फ्रंट के नीचे क्या आता है, टॉप व्यू। ठीक है। इसके बाद में चौथा खाना हमारा खाली बच जाता है। इसमें लिखेंगे हम ऑल डायमेंशन आर इन mm। उसके बाद में 7 mm की पट्टी में लिखेंगे फर्स्ट एंगल। उसके बाद में हम सिंबल बनाएंगे फर्स्ट एंगल का। उसके बाद में हम लिखेंगे स्केल 1:1। ये तो हुई हमारी लिखित कंप्लीट। जैसे भाई फ्रंट कहाँ है, तो मैंने लिख दिया फ्रंट व्यू। साइड कहाँ है, साइड व्यू लिख दिया, टॉप व्यू लिख दिया। और ऑल डायमेंशन आर इन mm, इसका मतलब होता है मेरी सभी माप किसमें, mm में। फर्स्ट एंगल यानी कि मैंने प्रोजेक्शन फर्स्ट एंगल में खोला है। सिंबल हम बनाते हैं फर्स्ट एंगल का।
स्केल 1:1 का मतलब होता है कि जो माप हमारी ऑब्जेक्ट की है वही माप हमारी है, जो मैं अभी आपको थोड़ी पिछली वीडियो में मैंने पढ़ाया था आपको मापनी में कि छोटी साइज, बड़ी साइज, वास्तविक। तो ये क्या है, वास्तविक माप नहीं यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब मैं इसका प्रोजेक्शन खोलना शुरू करता हूं। जैसे मुझे सबसे पहले फ्रंट में क्या क्या दिख रहा है, ये फ्रंट है तो ये दिख रहा है केवल, भाई फ्रंट में मुझे क्या क्या दिख रहा है। तो सबसे पहले इसमें क्या हुआ कि जैसे इसकी माप, तो इन सभी के माप 10 हो जाएगी, आमने सामने की सभी भुजाएं बराबर हो। जैसे भाई इसमें मेरी 10 mm की एक पट्टी दिख रही है मुझे, तो भाई मैंने हाइट कितनी है 70 mm पे 10 की पट्टी निकाली, 70 mm पे मैंने एक पट्टी 10 की ऐसे निकाली। नीचे से कितनी उठी है, ऊपर 10 पे मैंने यहाँ रोक दिया और इधर ले आया इसको, कितना 60। तो ये तो मेरा हो गया क्या फ्रंट। लेकिन फ्रंट में क्या है, ये गोला हो रहे, अंडाकार है बट गोला है, ये गोला हो गया। कटे हुए भाग को हमेशा हिडन लाइन से दर्शाते हैं, जैसे कटा हुआ भाग है डॉट डॉट डॉट, तो कटे हुए भाग को किससे दर्शाऊंगा मैं, हिडन लाइन। उसके बाद में मुझे साइड निकालनी है, तो साइड में मुझे सबसे पहले ये एक बॉक्स दिख रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि 10 mm की पट्टी में 10 mm की पट्टी है, ये 10 mm की पट्टी लो गई। अब इसमें क्या है कि 5 mm नीचे उतर के एक खांचा कटा हुआ है, और ये कितने का है 10 का, तो टोटल 40 है, बीचों बीच 10 mm, तो 30 बच गई। 15 mm इधर से छोड़ दो, 15 mm इधर से छोड़ दो, और 10 mm का एक खांचा बना। लेकिन गोले का भी फिर अंडर लाइन हमको दिखाना पड़ेगा, हिडन लाइन। तो गोला है तो हिडन लाइन, ये लो। अब मुझे टॉप निकालने के लिए फ्रंट की तरफ वस्तु को गिराया जाता है, तो साइड की चौड़ाई टॉप की ऊंचाई, साइड की चौड़ाई 40, तो टॉप की ऊंचाई क्या हो गई 40। जब 40 हो गई, जब ये 40 हो गई, धीरे धीरे समझा, तो उसके बाद में क्या करना है हमको, जैसे ये मैंने फ्रंट की तरफ गिराया तो मुझे एक पट्टी तो ये दिखेगी, उसके बाद में एक ये दिखेगी, एक ये दिखेगी। क्या इसके अलावा कुछ दिख रहा है, नहीं। तो ये हमें गोला है तो इसकी भी हिडन लाइन इसमें दर्शानी पड़ेगी। ये कटा हुआ है, कटे हुए भाग को हमेशा हिडन लाइन से दर्शाते हैं। अब जैसे मान के चलो कि हमने इस चित्र का प्रोजेक्शन खोला है, तो इस तरीके से हम प्रोजेक्शन को हम खोलेंगे। लेकिन इसमें जो ये लिखित होगी ना, ये सारी लिखित किससे होगी, अक्षरांकन में, जैसे मैंने आपको नाप सिखाई थी भाई, बिल्कुल 5 mm, 7 mm, 8 mm, जो मैंने आपको माप सिखाई थी उससे हम इनको बनाते हैं। इसको बनाने के बाद में ये हमारा प्रोजेक्शन हुआ कमरा। अब हम आकृति की माप और सीख लेते हैं एक बार कि माप कैसे देंगे। जैसे मुझे मान के चलो मेरी एक कोई भी आकृति है, जैसे मेरी आकृति ये है, मैंने एक आकृति बना ली, तो ये टॉप, ये फ्रंट, ये साइड, ठीक है। अब मैं इनकी नाप लूंगा, सिंपल सी बात है, मैं माप लूंगा। तो एक तो क्या होता है कि इनमें जो भी गोला आता है, इसमें तो बनता है अंडाकार आइसोमेट्रिक, प्रोजेक्शन बनता है गोल। अब इसमें माप देते समय हमें एक चीज ध्यान रखनी पड़ती है, इसके समांतर लाइन खींचो, इसके समांतर खींचो, और बिल्कुल सीधी एक लाइन खींचो इससे 10 mm दूरी पे, और उसमें लिख दो जैसे इसकी माप 60 है, ऐसे इसके समानांतर लाइन खींची, इसकी माप 40 है, ऐसे ही इसके समानांतर एक लाइन खींची, इसकी माप 20 है। तो ऐसे हमको माप दर्शाएं। लेकिन अब इसमें जो एरो हेड बनाते हैं हम, एरो हेड होता है जैसे हमारा ये एरो हेड, ये एरो हेड, ये एरो हेड, और ये एरो हेड। ये गलत है,
ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। एरो हेड का साइज होता है हमेशा 3:1, यानी कि 3 mm लंबा और 1 mm चौड़ा। ये बहुत ज्यादा आता था ऑब्जेक्टिव में, और इसी तरीके से हमारा एरो हेड बनता है। एरो हेड का साइज होता है 3:1, यानी कि 3 तो क्या हो गई लंबाई और 1 चौड़ाई, जितनी चौड़ाई होगी उसकी 3 गुनी लंबाई। तो अब एरो हेड बनाते समय सबसे ज्यादा गलती करते हैं, तो ये एरो हेड बिल्कुल ऐसे बनाना है, हल्के, बिल्कुल हल्के एरो हेड बनाने हैं, जैसे ये इस तरीके से हमको एरो हेड बनाने हैं, बिल्कुल हल्के। तो एरो हेड इस तरीके से बनाने, ना कि हमको कभी भी गलत। इस तरीके से हमको एरो हेड बनाना है। तो इस तरीके से हमारा होगा प्रोजेक्शन कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में, हमारा एक चैप्टर बच गया ज्यामिति, यानी कि ज्योमेट्री, उसको हम करेंगे नेक्स्ट में करेंगे। तो उसमें हम अंडाकार, गोला बनाना, बेलन, शंकु, वो सीखेंगे।